तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो 1.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट अपना वहीं पर क्लियर किया है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और भी चीज़ें। तो उसी मतलब अगर आपने 1.1 समझ लिया तो ये 1.2 आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर आपने 1.1 नहीं समझा है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पर पिछली वीडियो में हमने क्या होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी वो बताया है, मतलब एक्सप्लेन किया है कि क्या होते हैं ये सब। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को पहले चेक करें, देखें और उसके बाद तब आपको ये एक्सरसाइज 1.2 समझ में आएगी। तो चलिए पहले फर्स्ट से लेकर थर्ड तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको यहाँ पर स्टेट करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू हैं, सही हैं या फिर गलत हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और क्यों गलत हैं ये भी बताना है, और अगर सही हैं किस लिए, क्यों सही हैं वो भी हमको बताना है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब देखिए, पहले आप समझिए। अब देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, मतलब कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ट्रू। कैसे ट्रू होगा, पहले आप जानिए रियल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल तो हमको पता है इरेशनल क्या होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कि हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल तो मैंने आपको बता दिया। अभी रियल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल जैसे 29 मतलब -29 और 1/26 और 2/27, अगर इन सबको हम ऐड करें, मतलब इन सबका एक कलेक्शन बना दें, तो ये कहलाता है रियल नंबर। मतलब कि अगर हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखें तो बताएं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं, तभी तो जाके मिलके कलेक्शन बनता है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं रहेंगे तो कलेक्शन नहीं बनेगा, रियल नंबर नहीं फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर है ट्रू। सेकेंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m अंडर रूट वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे, जैसे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा 0, ये 1 2 3 4, दैट मीन -1 -2 -3, ये हमारी एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m। ये तो हमको पता है, जो भी नंबर लाइन पे पॉइंट आते हैं वो अंडर रूट m में रहते हैं, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। अब अगर कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक बार मैं फिर से सेकंड वाला एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको अभी हाफ बताया, लेकिन मुझे मतलब फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को ये सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m, मतलब ये हमको बता रहा है नंबर लाइन
में जो पॉइंट होते हैं वो अंडर रूट एम में रहते हैं, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। एम जैसे हमारा कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जैसे -1 उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, तो ये अंडर रूट एम में आ जाएंगे। जहाँ जैसे हम लोगों ने 2 उठा लिया तो अंडर रूट 2 बन जाएगा, 3 उठा लिया तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, -1 उठा लिया तो अंडर रूट -1 हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से पॉजिटिव साइड की तरफ रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन सब में प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव नंबर हैं, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये जो है ये निगेटिव साइड में है। पर नंबर लाइन में कई बार आपने देखा हो, कई बार -1 -2 इनका भी यूज़ होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। हमेशा एम की पावर में सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं रहते हैं, उसमें ये नेगेटिव नंबर भी रहते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई आगे चल के कोई डाउट आएगा फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आपको दूंगा। थर्ड है हमारा, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, रियल नंबर मैंने जो बताया है कि जो ज़ीरो के नंबर लाइन में ज़ीरो के पॉजिटिव साइड में लाया करते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। अब देखिए, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। नंबर लाइन जैसे हम लोगों ने ड्रॉ की, ये हो गया 0 1 2 3 4, और भी जैसे आपको बढ़ता जाए 5 6 7 8 9 10। इस साइड में आपका -1, इस साइड का -2। अभी पहले देखिए, अभी इस क्वेश्चन में इस साइड की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है। अब देखिए इसमें ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे मैंने मतलब बताया, एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल नंबर, मतलब इसका ये एक स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन रेशनल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। जो नंबर लाइन में 0 के पॉजिटिव साइड में लाया करते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इस स्लेट में आपको बताया भी है। अब एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर नंबर लाइन मिटा दी है, मैं फिर से बना रहा हूँ। 1 2 3 2 3 4 -1 -2 -3। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो कि p/q या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बहुत लंबी नंबर लाइन होती है। अब देखिए जैसे 2 एक इरेशनल नंबर है, चलिए ये मान लिया कि एक इरेशनल नंबर है। 3 भी एक इरेशनल नंबर है, पर 4 एक रेशनल नंबर है। 4 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 को हम लोग 4 तो एक रेशनल नंबर है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 2 या फिर 2 × 2 लिख सकते हैं 4। तो ये एक रेशनल नंबर है, और 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, और 5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। और हम क्या ले सकते हैं, 6 देखिए 6 भी हमारा नंबर लाइन में करता है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 6। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो स्टेटमेंट का कहना गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। हर रियल नंबर रेशनल नहीं होता और हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, पर
इसमें क्या दिए रखा है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब आई होप आप लोगों को इस फर्स्ट के ऑल थर्ड पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को रेशनल नंबर तो पता हो गया होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर में अभी भी कन्फ्यूज़न होगी। आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जिनको समझ में आ गया है उनको ओके ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है मैं इरेशनल नंबर बताऊं, तो जिनको आप मैंने बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको आप रेशियो में भी नहीं लिख सकते हैं। रेशियो और डिवाइड करने पे एक और चीज़ है, या फिर आप उसका रूट निकाल लो। रूट में अगर जैसे देखिए 4 का हमको रूट निकालना है, तो 2 इंटू 2, वो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। पर 3 का निकालना है तो 3 का क्या होगा, 3 का तो रूट होगा नहीं, इसके लिए तो हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना होगा, तो उसमें करेंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि अगर आपको चेक करना है कौन सा नंबर रेशनल है इरेशनल है, सिंपली उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर आंसर स्क्वायर रूट मतलब होल नंबर में आए, आंसर जैसे 4 का मैंने बताया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और अगर आंसर पॉइंट्स में आए तो वो एक इरेशनल है, तुरंत उसको इरेशनल नंबर लिख देना। इरेशनल नंबर चेक करने के लिए मैं बताया कि अगर जैसे 3 का मतलब करना है, इसका मतलब हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना पड़ेगा, जो कि आपको पता होगा। तो इसी तरीके यही कुछ मेथड्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड है ये स्क्वायर रूट वाला, इससे आप हर नंबर का निकाल सकते हो कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एक रेशनल और इरेशनल नंबर पे डिपेंड है, मतलब उसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार उस चीज़ को रिकॉल करा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऐसे नंबर का बताइए जो रेशनल नंबर हो, ये है इसमें इस देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा के जो कंफ्यूज कर देते हैं। यही एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन बन के मतलब कुछ लोगों के लिए आ जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव जहाँ पर भी पॉजिटिव आए वहाँ समझ लीजिए प्लस का साइन है, माइनस कभी नहीं लगेगा, -1 -2, पॉजिटिव में हमेशा प्लस लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नहीं, नो स्क्वायर रूट मतलब कि नो स्क्वायर रूट हर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं रहता। हर जो नंबर रहता है अगर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो इरेशनल नहीं कहलाता है। देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पिछली क्लास में पता होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो होल नंबर, जैसे 3 और 4 ये एक होल नंबर है, और 3.5 जैसे 2.5 है, ये होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर ये कहलाते हैं, यही एक इंटीजर कहलाते हैं। इसमें पूछा गया है क्या स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल रहते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट रहते हैं निकलते हैं वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो एक एग्जांपल दीजिए, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए जो रेशनल नंबर हो। अभी आपको इसमें सॉल्व करूँगा तो पता चलेगा। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हमारा 2, 3, 4, ये हम लोगों ने 3 ले लिए, 3 यूनिट ले ली हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं इनका। 2 का अगर हम लोग लॉन्ग डिवीज़न, देखिए 2 को तो हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते, तो इसका अगर हम लोग लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो मतलब कि इरेशनल नंबर है।
तो हम लोग इधर ही हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। सेम एज 3 का भी पॉइंट में आएगा। 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। क्या 3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा अब 3 और 4 2 और 3 हो गया था, हमारा हो आया 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर है, मतलब एक होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर है। ये भी प्लस में चल रहा है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। जहाँ टर्म पॉजिटिव यूज़ हुए वहाँ समझ जाइएगा प्लस का साइन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 = 4। जो और अगर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्यूब के अंदर उसका मतलब वो निकल जा रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर वो सॉल्व हो जा रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, तो वो रेशनल नंबर है एक। और अगर नहीं आ रहा है तो इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें दिया गया है, क्या बता रहा था पहले, तो हम लोगों ने बता दिया नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इन इर्रेशनल। अब हम लोगों ने एग्जांपल भी दे दिया, 4 का एग्जांपल ले लो। अब अगर हम लोग 16 का दें, 4 4 4 16, 4 4 16 होगा। और किसका दें, 25 का ले लेते हैं, 5 × 5 हो जाएगा 25। ऐसे ही तो मतलब हम लोगों ने एग्जांपल भी दे दिया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।